और ईरान ने अरब देशों में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई में ताज़ा स्ट्राइक के जरिए अमेरिकी बेस को काफी नुकसान पहुंचाया है। आईआरजीसी के एक्शन की वजह से अब रीजनल वॉर का खतरा किस तरह गहरा रहा है, इस रिपोर्ट को आप देखकर समझिए। ईरान की स्ट्राइक से मिडिल ईस्ट में तबाही। अमेरिकी बेस के खिलाफ आक्रामक ऑपरेशन। अरब देशों में मिसाइल और ड्रोन की बौछार। ईरान के साथ मिडिल ईस्ट में टकराव अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ईरान ने अब तक की जंग में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। ईरान अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार धावा बोल रहा है। अलग अलग मोर्चों पर आईआरजीसी की स्ट्राइक से अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान ने अब बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इन हमलों में अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट शेल्टर और फ्यूल डिपो पर टारगेट किया गया। ईरान ने साफ कर दिया कि पूरे रीजन में अमेरिका का कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान के निशाने पर यूएई में मौजूद अमेरिका के सभी बेस हैं। ताज़ा हमले में अल मिनहाद एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया गया। इसके अलावा अल दफरा एयरबेस को टारगेट करते हुए भी ड्रोन दागे गए। आईआरजीसी की नेवी ने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह के हमले जारी रहेंगे। यूएई के शारजहां में बल्क कैरियर पर हमले किए गए। ब्रिटिश मैरीटाइम एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यहां कई धमाकों की आवाज सुनाई। ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष के दौरान यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने 1700 से ज्यादा ड्रोन और 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। कुवैत में मौजूद अली अल सलेम एयरबेस पर आईआरजीसी ने एक बार फिर हमले किए। इस बार ड्रोन अटैक के जरिए कुवैत और इटली के फाइटर प्लेन को निशाना बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि एयरबेस पर तैनात 3 यूरो फाइटर जेट पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि 2 विमान काफी डैमेज हुए। सऊदी अरब में भी ईरान के हमले थमे नहीं। अलग अलग ठिकानों पर आईआरजीसी ने मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। इन हमलों के बाद कई इलाकों में सायरन बजने लगे और डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें एक इंटरसेप्ट कर ली गई, जबकि 2 मिसाइलें सुनसान इलाके में गिरी। सऊदी अरब ने दावा किया कि पिछले 48 घंटों में 109 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया। जंग के बीच सऊदी अरब के तेवर काफी तीखे हो गए हैं। ईरान की ओर से लगातार किए जा रहे हमलों के बाद सऊदी अरब ने कई ईरानी राजनयिकों को देश से निकालने का ऐलान कर दिया है। गल्फ देशों पर हमलों के जवाब में सऊदी अरब ने ईरानी मिलिट्री अटाचे, असिस्टेंट मिलिट्री अटाचे और 3 एम्बेसी स्टाफ समेत 5 पार्सोना नॉन ग्राटा घोषित करते हुए 24 घंटे में देश छोड़ने का फरमान जारी किया है। ये कदम तेहरान पर उसके अपने क्षेत्र गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों और दूसरे अरब इस्लामिक देशों पर बार बार किए गए हमलों के बाद उठाया गया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।